नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या सरयू नदी की धारा में जहां एक और जटायु क्रूज उतरकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या वासियों को एक सौगात दिया है, वहीं सैकड़ों नौका चालकों के रोजी रोजगार पर व्यवधान उत्पन्न करने का भी कार्य किया है। नौका चालकों का कहना है कि हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से यह व्यवसाय चलता चला आ रहा है, किंतु आज जटायु क्रूज के आ जाने से प्रशासन हम लोग को यहाँ से हटाने का विचार कर रही है। यदि इस प्रकार कार्य हम लोग के साथ ऐसा किया गया तो हम लोग अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे और परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। शासन और प्रशासन को इस पर विचार करना होगा कि दोनों की मर्यादाएं बनी रहें, दोनों का व्यवसाय चलता रहे। सबसे अहम बात है कि अयोध्या में योगी जी के प्रयास से सरयू नदी में एक बहुत अच्छी पहल की गई है जो प्रशंसनीय है, किंतु वहीं उन गरीब परिवारों के नौका चालकों पर भी विचार करना होगा। प्रशासन को दोनों के बीच कुछ न कुछ हल निकालना होगा जिससे अयोध्या के लोग भी खुश रहें और व्यवसाय करने वाले नौका चालक भी अपनी रोजी रोटी का निर्वहन करते रहें। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। आज सब्जी का मंडी में जो है काफ़ी आज खड़ा हुआ है। परसों इसका उद्घाटन था, जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री यहाँ आए तो उद्घाटन करने, लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ तो उसमें बड़ा उहापोह की स्थिति थी। लेकिन जाना जाता है कि यहाँ पे उसी दिन जो है लगभग 2.5 और 3 के बीच जो है 2 लड़के हम डूब गए थे। उसी से मेरे ख्याल से छुप होकर के और जो आए यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद इन्होंने उद्घाटन नहीं किया, जमीन नहीं दिखाया, यहाँ से रवाना नहीं किया और वापस चले गए यहाँ से। तो इसका भी कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को भी इसमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से यहाँ पे लोग निरंतर जो है लोग डूब रहे हैं, क्यों डूब रहे हैं, बैरिकेडिंग नहीं है और बड़ी समस्याएं यहाँ पे नहीं, तो उसको सब देखते हुए मेरे ख्याल से जयवीर सिंह जी को इसीलिए जो है वो दुखी हो गए होंगे और इस कारण से उन्होंने उसका हरी झंडी नहीं किया, उद्घाटन नहीं किया। और अभी हमने जो है क्या राजेश जी ने बात किया, उन्होंने बताया कि ये चूँकि भी यहाँ पे काउंटर खुल रहा है जहाँ पर टिकट की बुकिंग होगी और वहीं से संचालित होगा। तो आज तो मेरे ख्याल से इसका काम अभी साफ सफाई चल रहा है ऑफिस का और कल से इसका शुभारंभ होगा, क्योंकि काउंटर सामने ही खुलेगा, वहीं से उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो जटायु क्रूज यहाँ पे आ चुका है, अभी 3-4 क्रूज और आने हैं, तमाम हैं आने हैं, क्रूज आने हैं। उससे इन्हें छोटे जो है नाव वालों की क्या स्थिति होगी, इनको क्या इससे कितना इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। कि ये आज जो तमाम यहाँ के दर्जनों जो है नौका वाले जो है वो सांसद लल्लू सिंह के पास गए थे, अपनी मांग रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी प्रभावित किया जाएगा। सरकार की क्या मंशा है ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अयोध्या लोगों को उजाड़ा जा रहा है और बाहर जो आ रहे हैं उनको यहाँ बसाया जा रहा है, उनको व्यवसाय चलाया जा रहा है। तो अयोध्या की अगर इस तरह से सरकार कर रही है तो अयोध्या के जो यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से इनका जो अपना एक इनका व्यवसाय रहा है उस पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है कि इनके जो ये कहाँ जाएंगे, छोटे जहाज वाले कहाँ जाएंगे। तो ये भी सरकार को जो है शासन को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ तो ठीक है, एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि चल रही है, अयोध्या में विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, अयोध्या विकसित हो रहा है, अयोध्या की जो है गौरव बढ़ रहा है। लेकिन इनका भी सोचना पड़ेगा कि ये जो है सैकड़ों जो यहाँ पे नाव वाले हैं इनके विषय में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे इन लोगों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो डूबने वाले होते हैं जो डूबते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग यही लोग होते हैं जो नौका चालक होते हैं, वही कूद कर नदी में कूद कर बचाते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि 2-3 लोगों 4 लोगों को बचाते हैं। तो जिस तरह से अगर इनको यहाँ से जो है रवाना कर दिया जाएगा, इनकी यहाँ छुट्टी कर दी जाएगी, तो ये जो आज घटना जो अभी 2 ही 1 हो रहा है, पर डे हो रहा है, तो मेरे ख्याल से दर्जनों की संख्या में जो लोग डूबेंगे उसको प्रशासन कैसे जो है बचा पाएगी, किस तरह से उसको देख रही है। तो इस पर भी देखना पड़ेगा कि इनको नौका वालों को भी यहाँ पे इनको संरक्षित सुरक्षित किया जाए, इनका भी व्यवसाय चलता रहे। एक जो है क्या स्थिति है कि जिस तरह से जटायु क्रूज की बात अगर किया जाए तो इनको यहाँ पे गोपालगढ़ से चलना है और इन्हें जो है नाव वाले हैं इनको भी यहाँ पे जो है एक स्थान में 2-3 किलोमीटर तक इन लोगों के यात्रियों को अपना व्यवसाय करा कर यहाँ सरयू नदी में घुमा करके और जो है व्यवसाय कर सके। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में साहब खड़े हुए, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि देखिए चलिए आप चलिए, तो मतलब कहने मतलब है कि आज यहाँ से जिस तरह से जटायु क्रूज की स्थिति हो रही है वो बहुत दयनीय स्थिति है। तो आज यहाँ पे अयोध्या में हम सरयू नदी पे आए हुए थे और देखा कि इस तरह से यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, दिव्य व्यवस्था है। लोगों ने भी आरोप लगाया कि लोगों को यहाँ पे स्नान करने में दिक्कत हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे लोगों की जो स्नान करने वाले आते हैं तो उन लोगों यात्रियों को, उन शरणार्थियों को, दर्शनार्थियों को स्नान करने में कहीं कोई बाधा न पाते। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर स्टीमर जटायु खड़ा कर रखा है तो जो लोग यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, शौचालय भी यहाँ पे है, सार्वजनिक शौचालय है, तो वहाँ भी लोग जो है कपड़ा बदलते हैं महिला। तो इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगल बगल थोड़ा सा उसको हटाना पड़ेगा
और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो छोटे नौका वाले हैं उनको भी जगह देना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज महेश्वरी है। कहाँ से आप आए हैं? मैं नई दिल्ली से आया हूँ। नई दिल्ली से आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अयोध्या में आज आए हुए हैं और आपने देखा कि अयोध्या में अयोध्या की विकास हो रही है, अयोध्या की अपनी जो है गति पकड़ रही है विकास की ओर, अयोध्या में जटायुपुल दिया गया है। तो क्या कहते हैं कि क्या इसका क्या असर पड़ेगा? ये असर तो बहुत अच्छा पड़ेगा यात्रियों पे, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एक अलग जगह होनी चाहिए क्योंकि नहाने के लिए यहाँ पे बैरिकेड नहीं है, तो इसलिए जनता को थोड़ा रिस्क है। तो इसके लिए अगर स्पेशल स्पेस बना के अगर ये पर्टिकुलर नहाने के लिए हो जाए तो और अच्छा हो जाए। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे नौका वाले हैं जो जिनकी कई पीढ़ियों से इनका व्यवसाय है नाव चलाते का, जो स्टीमर हो गए इनके पास, इनके ये कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रहे हैं। क्या इसका क्या आप कहेंगे? नए विकास के लिए पुरानी नीतियों को बचाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, उनके लिए हम इसे नहीं रोक सकते, इसके लिए उन्हें नहीं रोक सकते, इसके लिए सरकार, ये तो सरकार कानून है। हाँ जी, हाँ जी। ये जिस तरह से सरकार की जो योजना है यहाँ पे, चाहे मोदी जी या योगी जी है, जो बाहर से व्यवसायी बुला रहे हैं, व्यापारी बुला रहे हैं और अयोध्या के लोग उजड़ रहे हैं, उनकी व्यवसाय जा रही है, उसमें मैं बात इसके लिए सरकार को कुछ नियम बनाना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, ने कहा एक बैरिकेडिंग नहीं यहाँ पे है, बैरिकेडिंग होनी चाहिए क्योंकि अक्सर लोग डूब रहे हैं, प्रतिदिन 2-3-4 लोग डूब के मर जाते हैं और प्रशासन इस पर जो है जिस तरह से यहाँ पे पट्टी बांधे हुए है उसको भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। अभी पिछली बार जो परसों जो है जयवीर सिंह जी यहाँ आए थे, पर्यटन मंत्री, उन्होंने उद्घाटन करने भी आए थे, तो मेरे ख्याल से लगता है कि वही कारण था कि उन्होंने, क्योंकि 2 लोग कुछ घंटे पहले डूब चुके थे, 2 बच्चे आजमगढ़ के, और जो शाम को 5 बजे उद्घाटन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से देर में आए और यहाँ से उन्होंने उसके लिए हरी झंडी भी लेके आए होंगे। तो यही कारण बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा के नियम से तब थोड़ी और मेहनत की, थोड़ी और विकास की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये बैरिकेडिंग हुई है कि महिलाएं अपनी जो है युवा वर्ग जो आते हैं वो अक्सर होते हैं और बाहर आगे चले जाते हैं। बैरिकेडिंग की तो बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि हमें नहाते जाते जाना है और हमें सीमा का नहीं पता लगता, इसलिए थोड़ा डर के आगे। क्या नाम सर आपका? मेरा तेज महेश्वरी नाम है। तेज महेश्वरी जी, ये भी बहुत अच्छा सुझाव दिया उन्होंने कि यहाँ पे जो नौका है इसको अलग किया जाए जिससे लोगों को नहाने में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी बैरिकेडिंग नहीं है क्योंकि इसमें बाढ़ है, पानी भरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज यहाँ पे अगर बैरिकेडिंग ना होने के कारण यहाँ जो स्नान करने वाले होते हैं उनको यही मालूम होता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ गहरा है, तो कहाँ समतल है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे जगह जगह पर जो है अपने सुरक्षा व्यवस्था को खड़ा करें, जो कि इन लोगों को निर्देशित करे, इन लोगों को जो है ध्यान रखें कि कहाँ कितने पानी लोग जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि एक जब पुलिस वाला जो है उसको सीटी बजा कर उसको जो है रोका, तो ये भी अच्छी चीज़ है, इसको करना पड़ेगा। और चूँकि अयोध्या की अगर विकास हो रही है तो बहुत बड़ा है, हम इसमें सबसे बड़ा बात है कि हम कहते हैं कि योगी जी बहुत बड़ी बधाई है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के जो छोटे व्यवसायी हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा कि उनके जीवन न उजड़ने पावे, उनका परिवार न उजड़ने पावे, उनकी रोजी रोटी न खत्म होने पावे। ये सबसे जो है अहम बात है। और यहाँ के जो सैकड़ों आप देख सकते हैं, सैकड़ों नौका जो है यहाँ पे है और यही इनका जो है साधन है, इनके परिवार का भरण पोषण का साधन एक ही साधन है। और अगर ये इससे भी जो है वंचित हो जाएंगे तो इनका परिवार कहाँ जाएगा, ये लोग करेंगे क्या? क्योंकि जिस तरह से रोजगार की जो है मारामारी है और यहाँ पे जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और अयोध्या में अगर कहीं पैर रखने जगह नहीं होगी तो रोजगार कहाँ करेंगे? आसमान तो करेंगे नहीं। अब अगर यहाँ पे जटायु जैसे जो है तमाम चीज़ अगर यहाँ जाएंगे और इनको अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो क्या कितनी समस्याओं से ये लोग झेलेंगे, कितने इनको संघर्ष करना पड़ेगा, कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन को मैं निश्चित कहूँगा कि यहाँ के जितने नौका वाले हैं उनको यहाँ पे एक स्थान दे दें कि ये अपना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेंज तक अपने यात्रियों को घुमाएं और अपनी रोजी रोटी करते रहें, इनका कहीं इनको बाधित ना किया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या के जो है व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका ख्याल रखा जाए कि वो न उजड़ने पावें, उनका परिवार जो है वो न उजड़ने पावे, उनका परिवार का भरण पोषण होता रहे और इनका व्यवसाय चलता रहे। मैं अयोध्या से